डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, दी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक और करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उनका जीवन संघर्ष, समानता और सामाजिक न्याय की एक अद्भुत मिसाल है। तो चलिए, आज हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और भारत के लिए उनके योगदान को समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। पानी पीने के लिए उन्हें छुआ हुआ बर्तन नहीं दिया जाता था, और यहां तक कि उनके साथी बच्चे भी उनसे दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन इन सब के बावजूद अंबेडकर पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनके पिता ने हमेशा उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया, और यही वजह थी कि अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा। क्या आप जानते हैं कि अंबेडकर जी ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कितनी मेहनत की? वे रात में स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे, क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं थी। यही मेहनत और लगन उन्हें आगे लेकर गई। अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत की कि उन्हें बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति मिली, और वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे लंदन गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। लेकिन अंबेडकर के लिए यह सफर आसान नहीं था। भारत लौटने के बाद भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें नौकरी मिलने में दिक्कतें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंबेडकर जी ने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया, वकील बने और समाज सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि शिक्षा ही वो हथियार है जो समाज में बदलाव ला सकता है। अंबेडकर ने महसूस किया कि भारत में सामाजिक बदलाव लाने के लिए जातिगत भेदभाव को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। 1927 में उन्होंने महाड सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार दिलाया। इसके बाद 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने दलितों के मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग की। अंबेडकर ने महसूस किया कि भारत में सामाजिक बदलाव लाने के लिए जातिगत भेदभाव को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। 1927 में उन्होंने महाड सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार दिलाया। इसके बाद 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया, जहां उन्होंने दलितों के मंदिर प्रवेश के अधिकार की मांग की। अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने दलितों को शिक्षित होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी किताबें जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और द बुद्धा एंड हिज धम्मा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें भारत के संविधान का मुख्य निर्माता माना जाता है। उन्होंने संविधान के माध्यम से भारत को एक लोकतांत्रिक, समान और न्यायपूर्ण देश बनाने की नींव रखी। उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया। उन्होंने दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विशेष प्रावधान किए। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में एक व्यक्ति, एक मूल्य, एक वोट का सिद्धांत दिया? यही वजह है कि आज हर भारतीय, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से हो, वोट डाल सकता है। अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें लगा कि यह संभव नहीं है, तो उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके साथ लाखों दलितों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया।
उनका मानना था कि बौद्ध धर्म समानता और भाईचारे पर आधारित है। अंबेडकर जी ने कहा था, मैं ऐसे धर्म में विश्वास करता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। उनका ये कदम उनके सामाजिक न्याय के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उनके जन्मदिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी जब हम जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानता और महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, तो अंबेडकर जी के विचार हमें मार्गदर्शन देते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा, संघर्ष और एकता के बल पर किसी भी अन्याय को खत्म किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाएं। उनके ये शब्द आज भी हमें प्रेरित करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे संघर्ष और समर्पण के बल पर हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। उनकी विरासत हमें ये याद दिलाती है कि शिक्षा, एकता और न्याय के बिना सच्ची आजादी अधूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जय भीम, जय भारत।